नमस्कार कन्या राशि यानी कि वर्गो। हेलो वर्गोस, वेलकम टू माय चैनल। फाइनली वो दिन आ गया है 2024 की रीडिंग के लिए। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, बहुत अच्छे से साल की नई शुरुआत की तैयारियां कर रहे होंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस भी आपके पास होंगे कि क्या कैसा रहेगा 2024, क्योंकि 2023 वर्गोस के लिए तो बहुत ही रिस्की ईयर था। आई होप आप सब लोग रिजेंबल कर रहे होंगे इस बात से, क्योंकि मैंने खुद रीडिंग करी थी और लास्ट ईयर की जितनी भी रीडिंग हुई है वर्गोस की, कन्या राशि की, बहुत उतार चढ़ाव आए हैं। लाइक इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर ऑल द वर्गोस, ऑल द कन्या राशि टू ओवरकम समथिंग और द अदर। तो बहुत बड़ा टावर मोमेंट भी आया था, चाहे वो रिलेशनशिप्स में हो, करियर में हो या हेल्थ फ्रंट में हो। तो कैसा रहने वाला है 2024 आप लोगों के लिए वर्गोस? पहले शुरुआत करेंगे हेल्थ से, उसके बाद करेंगे शुरुआत हमारे करियर एंड फाइनेंसेस से, और उसके बाद लास्ट में लव रिलेशनशिप की रीडिंग करेंगे। तो चलिए देखते हैं, और आखिरी में गाइडेंस के तौर पे हम लोग देखेंगे एंजल से कि आप लोग के लिए पूरे साल के लिए कैसा गाइडेंस रहेगा। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। मैं इससे पहले मैंने बनाई थी रीडिंग सैजिटेरियस की 2024 की, और अब मैं बना रही हूँ वर्गो की। धीरे धीरे करके बाकी राशियों की भी रीडिंग बनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कन्या राशि वर्गो, आपके हेल्थ फ्रंट 2024 में आपका हेल्थ कैसा रहने वाला है, फटाफट से देख लेते हैं। इसको देखने से पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप न्यू हैं चैनल पे, यू आर मोस्ट वेलकम। एंड अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स चाहिए तो जनवरी के महीने से यानी कि 2024 से आप लोग मुझे मेल ड्रॉप कर सकते हैं। मेल में हम लोग जूम वीडियो कॉल कर सकते हैं, या फिर किसी और तरीके से हम लोग कॉन्टैक्ट करके आपकी चीज़ों को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। बिकॉज दीज आर द टू थिंग्स दैट आई एम गोइंग टू बी ओपनिंग अप, जूम वीडियो कॉल, जूम कॉलिंग, ओके, या फिर गूगल मीटअप। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं हम लोग वर्गो की रीडिंग, यानी कि कैसा रहने वाला है 2024 हेल्थ वाइज वर्गो। लेट्स सी वर्गो यानी कि कन्या राशि, आपका हेल्थ 2025 बोला मैंने, आई एम सो सॉरी, 2024 कैसा रहने वाला है 2024 वर्गो, आपकी हेल्थ से जुड़े कुछ चीज़ें। चलिए देखते हैं 2024 फॉर वर्गोस हेल्थ वाइज कैसा रहने जाएगा। Ooh, magician. Okay, let's pull some another card as well. 2024 health for Virgos. The High Priestess. King of Cups. Okay. Three of Swords at the bottom of the deck. वर्गो, आपके लाइफ में हेल्थ वाइज में 2024 थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी दिखाई दे रहा है। मेडिकली थोड़ा सा एंगेज रहोगे डॉक्टर्स से। आई डोंट वांट टू से दैट, बट एक्चुअल में ये कार्ड्स में आ रहा है। सो सबसे पहला कार्ड है मैजिशियन का, और मैजिशियन का कार्ड ये बोलता है हेल्थ फ्रंट में अगर आप चाहो दैट यू वांट टू बी हेल्दी, देन यू कैन एक्चुअली अचीव इट। तो ये आपके ऊपर है 2024 में आप हेल्थ को कैसा देखने चाहोगे, अच्छा देखना चाहोगे, बुरा देखना चाहोगे, या फुल ऑफ एंजाइटी, या वही जो रिपीटेड पैटर्न्स रहे हैं हमारे 2023 के, क्या वही चीज़ आप रिपीट करना चाहोगे 2024 में? नहीं ना। तो इसलिए आपको एक न्यू तरीके से अपने लाइफ को हेल्थ वाइज में लीड करना है। इस पूरे साल में यू विल बी वेरी कॉन्शियस अबाउट व्हाट यू आर ईटिंग, whether it's eating from outside, whether you are eating nutritional food or not, you know, lot of things। तो ये चीज़ें बार बार करके आप बैक एंड फोर्थ करोगे, you know, am I
एम आई ईटिंग राइट, इज दिस गुड फॉर माई हेल्थ, क्या ये मेरे लिए सही है गलत है। तो जो भी 2023 के पैटर्न थे उन सबको चेंज करते हुए आप हाई प्रिस्टेस की तरह आगे बढ़ोगे। एंड हाई प्रिस्टेस मेडिकल टर्म्स में अगर आता है तो हाई प्रिस्टेस के पास कुछ पुराने कागजात, यानी कि जो ओल्ड पैटर्न्स आपके कुछ थे, जिस तरीके से डाइट फॉर्मेशन करना, सुबह इतना नाश्ता करना है, दोपहर को ऐसे खाना खाना है, तो ये जो पैटर्न्स हैं इस पे ज़्यादा फोकस करोगे। हो सकता है आपकी कुछ पास्ट बीमारियां भी वापस आ जाए, लाइक अगर आप बहुत टाइम से अगर हार्मोनल इश्यूज से कुछ जूझ रहे हो then it might return in 2024, so you have to be very careful, यानी कि hormonal imbalances ना हो, किसी तरीके का cyst ना हो, या फिर polycystic PCOD, थायराइड, हार्मोन से रिलेटेड जो भी चीज़ें आपको लास्ट ईयर में इतनी दिक्कत नहीं करेगी, बट इस ईयर में वो बाकी चीज़ें फिर से आ सकती हैं। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। पानी खूब पीजिएगा, बिकॉज डिहाइड्रेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे नेक्स्ट ईयर में। एंड ऑल्सो आई फील हार्ट को प्लीज़ बचा के रखिए। आपके हार्ट में बहुत ज़्यादा पैल्पिटेशन रहेगा 2024 में, लाइक ऑल द टाइम एंग्जाइटी, ऐसा घबराहट होना। जैसा मैंने बोला, हॉर्मोन्स अगर आपके बैलेंस रहेंगे, अगर आप हार्मोनल चीज़ें सही तरीके से बैलेंस में रहोगे, तो आपको ये जो 3 ऑफ सोर्ड्स दिख रहा है कार्ड में, which talks about हार्ट सर्जरीज, हार्ट से रिलेटेड चीज़ें, कोलेस्ट्रॉल्स एंड ऑल दैट, ये सब चीज़ें आपका कंट्रोल रहेगा। बट अगर इसमें से कुछ भी चीज़ आपने मेडिकली ठीक नहीं किया, इट कैन गो अप, ओके। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। सो अगर आपको डॉक्टर कुछ सर्टन फूड्स बोल रहे हैं खाने के लिए, न्यूट्रिशनल वैल्यू के लिए, आपके हॉर्मोन्स के लिए कुछ एक्सरसाइज करने को बोल रहे हैं, कुछ चीज़ें ऐसे बोल रहे हैं, प्लीज़ लिसन टू देम, बिकॉज ये साल आपके लिए वही इम्पॉर्टेंट रहेगा डॉक्टर की एडवाइस को सुनना। और जहाँ आपने अपनी डॉक्टर की एडवाइस नहीं सुनी, वहाँ पे फिर घोटाला, ठीक है। सो हेल्थ वाइज चैलेंजेस तो हैं, बट यू विल ओवरकम, एंड जो मैंने अभी आपको बताया, आई एम श्योर यू विल फॉलो दैट, ओके। सो चलिए, ये तो बात हेल्थ की हुई 2024 की, ऐसा हेल्थ रहने वाला है। लेकिन अब देखते हैं आपके फाइनेंसेस में क्या होने जा रहा है, आपके करियर फील्ड में क्या होने जा रहा है, आपके वर्क लाइफ में 2024 में क्या क्या चैलेंजेस आने वाले हैं। जस्ट गिव मी अ सेकेंड गाइस। ओके, या सो चलिए देखते हैं आपके करियर फील्ड में, यानी कि वर्क लाइफ में आपका 2024 में वर्गोस यानी कि कन्या राशि का कैसे जाने वाला है। ओवरऑल एनर्जी देखेंगे, यानी कि जो लोग बिजनेस करते हैं उनका भी मैं अलग से बताऊंगी, जो लोग सर्विसेज में हैं उनका भी मैं बताऊंगी। Okay, we have got Page of Wands, we have got 6 of Cups, we have got 3 of Cups. अरे बाप रे। Okay, Page of Cups, the Temperance. Okay, and bottom of the deck में है the Hanged Man. ओके, सो वर्गोस, आपकी अगर आप लोग सर्विसेज में हैं, कोई भी जॉब कर रहे हैं, जॉब में आपको बहुत सारे न्यू अपॉर्चुनिटीज़ एकदम दनादन दे शुरू हो जाएगा। जैसे ही दिसंबर का महीना ख़त्म होगा, जनवरी के महीने में आपको कॉल्स आनी शुरू हो जाएंगी न्यू जॉब्स की। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट कि आपको न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी आने वाली है। कुछ पास्ट के कंपनीज है जो आपको रिकॉल करेंगे बहुत ज़्यादा, दे वॉन्ट यू टू कम एंड ज्वाइन देम। रीयूनिटी, रिकन्सिलेशन ऑफ द ओल्ड कंपनीज, मतलब पुराने कंपनी से आपको कॉल आएगा, एंड प्लीज़ कॉल्स को मिस मत करिएगा, बिकॉज इट्स लाइक आई कैन सी समथिंग कि आप इतने बिजी होंगे कि आपको लगेगा अरे मैंने ये कॉल कैसे मिस कर दी। तो वो चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ओके।
पुरानी कंपनी से कॉल बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, बिकॉज दे विल रेज योर पैकेज, दे विल रेज योर पर्क्स. सो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको न्यू ईयर में, स्टार्टिंग ऑफ द न्यू ईयर में देखने को मिलेगी. ठीक है, थोड़ा सा मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है बहुत ज़्यादा पार्टी एनिमल होने वाले हो आप ऑफिस में, तो वो गॉसिप में मत रहिएगा. कोई अगर आपके बारे में कोई गॉसिप कर रहा है, डोंट बी पार्ट ऑफ एनीबडी एल्सेस गॉसिप. अगर आपके बारे में कोई गॉसिप नहीं कर रहा और किसी और के बारे में कोई गॉसिप कर रहा है, डोंट बी ईदर अ पार्ट ऑफ. आप बस ये बोलना, भाई तुम वापस में चुगलियाँ करो, मैं तो यहाँ से निकलता हूँ या निकलती हूँ, बिकॉज आई एम नॉट इनटू दिस टॉपिक. ओके, ये बोल के पतली गली से निकल जाओ. बिकॉज आई कैन सी कि अगर आप इस गॉसिप के पार्ट बने, इस पर्टिकुलर ग्रुप के, तो ये लोग आगे जाके आपके लिए एक टावर मोमेंट खड़ा कर सकते हैं, विच आई डोंट वांट टू से. तो इसलिए इट्स बेटर कि किसी भी गॉसिप का पार्ट मत बनिए. लाइक अच्छा रहता है एक प्याली चाय के साथ सर्द में बैठ के दूसरे की चुगली करना, बहुत बढ़िया रहता है. लाइक कभी कभी लोगों को फील होता है कि दूसरों की चुगली करते हैं, साथ में चाय पीते हैं. ठीक है, लेकिन ये चाय चुगली ये सब चीज़ें यू शुड नेवर नेवर डू दिस इन द ईयर ऑफ 2024. बिकॉज ये आपको जो कंफर्ट जोन लगता है ना, लोगों की चुगली करना, चाय पे चर्चा करना, ये कई बार भारी पड़ सकता है. आपके खुद के वर्क लाइफ में बात कर रही हूँ. ठीक है, तो ये चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा. वर्क प्लेस में थोड़ा सा टेम्पर हाई हो सकता है. लाइक किसी ने कुछ अचानक से बोल दिया और अचानक से गुस्सा हो गए और उस बात को लेकर बड़ा बड़ा स्ट्रेच करते रहे एंड यू विल बी ओ गॉड यार. वो बंदा सोच रहा होगा मैंने तो इतनी सी बात बोली थी, इन्होंने तो बात को पता नहीं कहाँ बढ़ा दिया. तो ये चीज़ को थोड़ा सा कंट्रोल करिएगा वर्गोस. ठीक है, बिकॉज अगर आप किसी के साथ काम कर रहे हैं, किसी ऑफिस फील्ड में कोई सीनियर पर्सन ने आपको कुछ बोला, जस्ट टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट, जस्ट टेक इट एज अ इम्प्रूविंग क्वालिटी कि अच्छा ठीक है, इस पर्सन ने मुझे ऐसा बोला तो मुझे ये चीज़ें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, रादर देन सेइंग कि अरे यू आर वाई डिड यू से दिस टू मी, आपने मुझे कैसे बोल दिया. ये सब चीज़ें खराब कर सकती हैं. ओके, तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा. जो लोग बिजनेस में हैं, ओके, जो लोग बिजनेस करते हैं, इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके लिए ये 2024 का साल बहुत बढ़िया होने वाला है. बिकॉज वहाँ पे मैं देख रही हूँ पुराने आपके कुछ क्लाइंट्स हैं, कस्टमर्स हैं, वो बार बार आपको बोलेंगे मुझे ये चाहिए वो चाहिए, यू नो ये बना के दो. बहुत बिजी सेलिब्रेशन का टाइम रहेगा एंड यू विल गेट लॉट्स ऑफ ऑर्डर्स. आपको बहुत ऑर्डर्स मिलेंगे, जिस भी फील्ड में आप डील कर रहे हैं आपको बहुत ऑर्डर मिलने वाला है 2024 में. ऑल्सो जो लोग सोशल मीडिया से कनेक्टेड हैं, जो लोग टीवी में आते हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, उनके लिए भी बहुत ही बढ़िया ये ईयर रहेगा 2024. एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज़ गोइंग टू बी अ फैंटास्टिक ईयर. तो बाई चांस अगर आपका यूट्यूब चैनल है या आपका कोई भी चीज़ें ऐसी है, बहुत बढ़िया करोगे आप एंड वहाँ पे एक बैलेंस बनता हुआ दिखाई देगा. एक चीज़ है वर्गोस आपके वैसे तो ये मिल ऑफ मैसेजेस नहीं है, लेकिन हो सके तो इस 2024 में किसी को फॉरगिव कर दीजिएगा. बिकॉज एक फॉरगिवनेस का एक कॉल मुझे सुनाई दे रहा है, फॉरगिव मी. ओके, सो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मुझे सुनाई दे रहा है. ओके, तो अगर आपने किसी को अभी भी फॉरगिव नहीं किया है कुछ चीज़ों के लिए, चाहे वो काम से रिलेटेड हो या व्हाटएवर, प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा. ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आपके लव लाइफ, लव रिलेशनशिप में क्या होने वाला है. लेट्स सी आपका लव रिलेशनशिप कैसा जाएगा या नो कांटेक्ट जो भी है 2024 में. वर्गोस के लिए 2024 में लव रिलेशनशिप. The Hermit, Ten of Pentacles, the Wheel of Fortune,
एक और कार्ड उठा लेते हैं। एट ऑफ सोर्ड्स। ओके, लेट्स एट ऑफ कप्स इन रिवर्स। ओके, लेट्स क्लैरिफाई द कार्ड्स। हरमेट को क्लैरिफाई करते हैं, जो आप ही का कार्ड है। द चैरियट, टेन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करते हैं, द फूल, व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई करते हैं, नाइन ऑफ सोर्ड्स और एट ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। दो कार्ड्स आए हैं इसमें, द मून एंड द हाई प्रीस्टेस। ओके वर्गोस, 2024 में सबसे पहले तो आप सेल्फ लव इंट्रोस्पेक्शन, अपने आप को प्यार दोगे बहुत ज़्यादा, और एक अचानक से ही आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस फील होगा 2024 में, बिगिनिंग ऑफ द ईयर में, कि आई एम वर्थ एवरीथिंग। आप अपने आप को बहुत प्यार करोगे, आपको लगेगा कि क्या बोलते हैं, दुनिया की सारी जन्नत आपके पास आ गई हो एंड यू आर वेरी वेरी हैप्पी। इस तरह की एनर्जीज हैं जहाँ पे आप अपनी बैड क्वालिटीज़ को नज़रअंदाज नहीं करोगे, आप अपनी बैड क्वालिटीज़ को इम्प्रोवाइज करने की कोशिश करोगे कि चल मेरे अंदर ये बैड क्वालिटी है तो इसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं, उस चीज़ को मैं देख रही हूँ कि आप उसको ठीक करते हुए नज़र आ रहे हो। ओके, एंड स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में ये रहेगा। ओके, लाइक यू कैन से, अगर आपने फर्स्ट क्वार्टर की रीडिंग मेरी नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पे। फर्स्ट क्वार्टर की मैंने जनवरी फरवरी मार्च की वर्गों की रीडिंग भी कर रखा है मैंने 2024 की। नेक्स्ट इज 10 ऑफ पेंटिकल्स। नाउ 10 ऑफ पेंटिकल्स इज फॉलोड बाय द फूल कार्ड। ना देखिए, आपकी एक गृहस्थी लाइफ बोलते हैं जिसको फैमिली लाइफ बोलते हैं 2024 में, ये एक नई तरह से ज़ीरो से शुरू हो रहा है। तो प्रेगनेंसी इज़ ऑन द कार्ड्स। अगर आप बहुत टाइम से प्लान कर रहे हैं प्रेग्नेंट होने का, ये साल 2024 आपके लिए प्रेगनेंसी ला सकता है। यू कैन प्लान आउट एटलीस्ट। देखिए, मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप पूरी तरह से प्रेग्नेंट हो जाएंगे, बट इट्स लाइक आप प्लानिंग बहुत अच्छा कर सकते हैं इस साल में 2024 में, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आपको एक हरा भरा परिवार होता है ना, हरा भरा परिवार, वो हरा भरा परिवार आपको चाहिए, आपको अंदर से एक कॉल आ रही है। ओके, एंड ज़ीरो द फूल कार्ड विच मीन्स ऑल्सो ovarian. Okay, so it's like starting. You can be a mother, you can be a father. अगर आप लोग मेल वर्गोस हैं, you can be a father. आप कुछ नया स्टार्ट कर सकते हैं। अगर 2024 में आपको कुछ अपना फैमिली रिलेटेड बिजनेस स्टार्ट करना है, दैट इज़ द बेस्ट ईयर टू स्टार्ट। ओके, तो आप स्टार्ट कर सकते हैं, बट हाँ विथ प्रॉपर प्लानिंग एंड एवरीथिंग, वो मुझे दिखाई दे रहा है। एक चीज़ आपको नहीं करनी है 2024 में, वो है रिलेशनशिप्स में, यानी कि फैमिली लाइफ में, फैमिली मेम्बर्स के साथ पास्ट के कोई भी बैगेजेस प्लीज़ कैरी मत करिए 2024 में। Like in capital letters I am saying this. I know it is very difficult for you because you are Virgo, और आप लोग मन में सोचते रहते हो यार मेरे साथ ऐसे हो गया था and it's a trauma for you. But you know what, अगर आप इस trauma को आगे 2024, 2025, 2026 इसमें लेके जाओगे, it is not going to help you. इट इज़ नॉट गोइंग टू फ्लरिश। ये आगे आपको बढ़ने नहीं देगा। तो इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है कि पास्ट के कुछ बैगेजेस, लोगों के कुछ अटपटे बातें, कुछ टॉक्सिक लोगों का बिहेवियर, स्पेशली एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली पॉइंट आउट हो रहा है। इन तीनों फायर साइन में से अगर किसी के साथ भी आपने डील किया है, प्लीज़ इनके कोई भी गलत काम या कोई टॉक्सिक बिहेवियर को 2024 में आगे मत करिएगा प्लीज़। इट इज़ गोइंग टू हैव अ बैड इफेक्ट ऑन योर हेल्थ एंड योर पर्सनल लाइफ।
आई एम टेलिंग यू, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, तभी मैंने बोला है, अदरवाइज मैं कभी भी ऐसे बोलते नहीं हूँ। ओके, यहाँ पे बहुत बड़े एरीज का एक टॉक्सिक बिहेवियर है जो आपको पसंद नहीं आ रहा है, पर्टिकुलरली एरीज का बोल रही हूँ। कोई एरीज हो सकते हैं, नॉट नेसेसरी, बट आई एम जस्ट टेकिंग द एनर्जीज। तो ये एरीज जो है, इनके साथ आपके कुछ पास्ट के दुख भरी कहानियाँ हैं, लाइक कुछ रेपरकशन है, कुछ टॉक्सिक बिहेवियर है, कुछ टावर मोमेंट्स है, उनको प्लीज़ आगे रोल ऑन करते हुए मत जाइएगा। अगर आपने न्यू ईयर बिगिन किया है तो उससे पहले अपनी हीलिंग करिए। देखिए, ऐसा नहीं बोल रही कि नया साल हो जाएगा तो आप एकदम नया बन के खड़े हो जाओगे, नो, हीलिंग टेक्स टाइम। ओके, हो सकता है 2 साल लग जाए, 3 साल लग जाए, आई एम नॉट सेइंग दैट कि आप एकदम से ब्रांड न्यू 2024 की हूर परी बन के, वर्गो बन के आ जाओगे, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट इट्स लाइक इफ यू कैन अवॉइड इट इज़ बेटर। मतलब इन लोगों के साथ अगर आपको कुछ अवॉइडेशन करनी चाहिए, अगर इन लोगों की बातें बुरी लगी है, उसको प्लीज़ याद मत करिए या डिस्कस मत करिए, फर्दर डिस्कशन मत करिए इसको 2024 में, बिकॉज ये आपके कर्मा में भी अफेक्ट करेगा। और नेक्स्ट ईयर हमारा शनि देवता जी का ईयर है, जो बात करता है हमारा कर्मा के ऊपर। तो इस साल के जितने भी चीज़ें आपने करी है, आपको अगले साल में इसका रेपरकशन ज़रूर पता लगेगा। बट अगर नेक्स्ट ईयर में भी आप इसको पास ऑन करोगे, अगेन यू आर गोइंग टू ड्रैग इट टू दैट सेम लेवल ऑफ मोरोसनेस, सेम लेवल ऑफ सैडनेस, सेम लेवल ऑफ डिप्रेशन मोड। ओके, वही चीज़ें सोचते सोचते फिर बहुत गंदा हो जाता है। ठीक है, इस चीज़ को आप कोशिश करिए कि ना हो। अब आते हैं व्हील ऑफ फॉर्च्यून में। व्हील ऑफ फॉर्च्यून इज accompanied बाय 9 ऑफ सोर्ड्स। ओके, विच मीन्स पूरा साल आपको एंग्जाइटी रहेगा। किस चीज़ को लेकर? आपकी लव लाइफ को लेकर, कि आपने जो डिसीजन लिया है लव लाइफ में, कमिटमेंट में, वापस आने में, जाने में, वट एवर, किसी को छोड़ दिया है, लीगली छोड़ दिया है, या सेपरेशन में हो, वट एवर इट इज़, क्या आपने डिसीजन सही लिया है, नहीं लिया है, इस चीज़ को लेके आपका बहुत अफेक्ट है मेंटली। आप चैलेंज हो जाओगे कि आप सोच नहीं पाओगे कि आपने इस चीज़ को सही करा है या गलत करा है। देखिए, व्हील ऑफ फॉर्च्यून कहता है फॉर्च्यून एंड एग्जिटिंग लव। नाउ सी, फॉर्च्यून आप जो बनाते हो, आपका जो फॉर्च्यून है वो आप खुद ही बनाते हो। अगर आप रिपीटेडली फॉर्च्यून को नेगेटिव एस्पेक्ट्स में डालोगे, एंग्जाइटी में डालोगे, तलवारें लटक रही है, यू नो, ऑल द टाइम आप एक दूसरे को ब्लेम करोगे, ऐ तूने नहीं किया, ऐ तूने किया, ऐ तूने मेरे को क्यों मारा, ऐ मैंने तुझे मारा, या उसने तुझे क्यों मारा, अगर ये करते रहोगे तो क्या होगा? ये जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून देख रहे हो ना आप, ये 9 ऑफ सोर्ड्स जो है वो व्हील और सोर्ड, व्हील ऑफ सोर्ड, व्हील ऑफ सोर्ड, यही होता रहेगा। मतलब कि गोल गोल करके इसमें प्यार नहीं आ रहा है, इसमें खाली तीरें आ रही हैं, तलवारें आ रही हैं। तो इस चीज़ को प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा। ठीक है, मतलब अगर आपने कुछ डिसीजन लिया है तो यू हैव टू बी वेरी क्रिस्टल क्लियर कि आपको क्या चाहिए। नेक्स्ट आ रहे हैं 8 ऑफ सोर्ड्स में, इसको एक्कम्पनीड किया है मून एंड हाई प्रिस्टेस ने। वर्गो, आपके एनर्जी में नेक्स्ट ईयर में आप बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड एंड विक्टिमाइज फील करोगे लव में। आपको ऐसे लगेगा आपकी तरफ से सारी कोशिश होती है लव में या फिर प्यार में, बट वहाँ से कुछ आपको रिस्पॉन्ड नहीं मिलता, और ये चीज़ आप एक सीक्रेट की तरह रखोगे अपने पास, किसी को नहीं बताओगे, किसी को नहीं बताओगे। लाइक लिटरली आप ये चीज़ें अपने अंदर रखोगे, लाइक बिकॉज यहाँ पे मून एंड हाई प्रीस्टेस का कार्ड ये बहुत हाईली डबल कन्फर्मेशन में बता रहा है कि आप नेक्स्ट ईयर अपनी जो भी इमोशंस हैं किसी चीज़ को भी लेकर, स्पेशली रिलेशनशिप में, आई डोंट थिंक यू आर शेयरिंग इट टू एनी वन, यू विल बी वेरी मच साइलेंट, नॉर आप किसी को एक दिन का भी हिंट दोगे कि आपके अंदर क्या चल रहा है। यू नो, दिस विल बी समथिंग वेरी मिस्टीरियस। लोग आपको सोचेंगे यार इसके मन में चल क्या रहा है, मतलब हो क्या रहा है। कभी कभी क्वेश्चंस भी करेंगे लोग कि यार ये हो क्या रहा है, ये कर क्या रहे हैं, यू नो, इन्होंने बोला था ये साथ में रहेंगे, अब ये ऐसे बिहेव कर रहे हैं, क्या हो गया है। यू नो, ये भी
एनर्जीज बहुत ज़्यादा दिखाई देनी है मुझे। तो मैं ये बोलूँगी हाई प्रीस्टेस के साथ कि आप लोगों से काफ़ी लोग अपने इंट्यूशन की बहुत ज़्यादा सुनोगे। अपने इंट्यूशन, आपका इंट्यूशन क्या बोलता है आपको, क्या आपका इंट्यूशन बोलता है आपको चुप रहना है तो आप चुप रहोगे। एक अंदर इमोशन दबा हुआ है आपका, और अगले साल भी ये इमोशन आप दबा के ही रखोगे। I don't know what you are doing, Virgos. Like seriously, नया साल में भी दबा के रखना is something। चलिए देखते हैं आपके साथ एक्स्ट्रा मैसेजेस क्या आते हैं। इंटीग्रेशन एंड सेलिब्रेशन, तो हो सकता है आपके लाइफ में एक न्यू बिगनिंग हो। तो यहाँ पे आपको ये बोला जा रहा है कि लाइफ को सेलिब्रेट कीजिए। लाइफ को पॉजिटिव नेगेटिव जो भी चीज़ें हैं लाइफ को सेलिब्रेट कीजिए। तो आपको गाइडेंस ये दिया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि लाइफ में उथल पुथल होता रहता है, बट 2024 में आपके लिए ये बड़ा बड़ा गाइडेंस ये है कि जो भी आपके पास आ रहा है लाइफ में, कोई भी अपॉर्चुनिटी, उसका ग्रैटिट्यूड रखिए, उसको सेलिब्रेट कीजिए कि यस आई विल अचीव दिस, यस मुझे ये टारगेट अचीव करना है। इस तरीके से अगर आप चलेंगे, इट इज़ गोइंग टू बी फैंटास्टिक ईयर फॉर यू। तो ये आपके बड़े बड़े अक्षर हैं 2024 के जो आपको करने हैं, ठीक है। लाइफ को लाइफ की तरह जिए, ना कि किसी काम की तरह, ओके। ये खाली काम आपका लाइफ नहीं है, लाइफ भी आपका लाइफ है, ओके। तो ये आपके एक्स्ट्रा गाइडेंस है। अनलाइकली का कार्ड आया है एंड ऑल्सो बी असर्टिव। चीज़ों में पॉजिटिव रहिए वर्गोस। चीज़ों में जितना पॉजिटिव रहेंगे, पॉजिटिव अप्रोच रखेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, उतना पॉजिटिव होगा। अगर नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव चीज़ें होंगी। तो 2024 इज़ अ बिग ईयर फॉर यू विच टॉक्स अबाउट 8 नंबर, एंड 8 शनि जी का नंबर है। एंड शनि जी मतलब शनि देवता जी हमारे अच्छे कर्म का अच्छा फल देते हैं, बुरे कर्म का बुरा फल देते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, किसी को भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है। कोई बड़े बुजुर्ग है उनको कुछ भी ऐसे नहीं बोलना है। माँ बाप से सही तरीके से बात करनी है। दीदी दादा भैया जी, जो भी भाई जी, जो भी आपके आसपास कज़न सिस्टर्स, कज़न ब्रदर्स, इनके साथ कोई भेदभाव अगर आपका है, उस चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करिए। मैं ये नहीं कह रही कि उनके साथ जाके एकदम से सडनली बात कर लीजिए और सब चीज़ें भुला दीजिए। आई एम नॉट सेइंग दैट, बट आई एम जस्ट सेइंग एटलीस्ट मेक एन एफर्ट इन दिस ईयर कि इन लोगों को अपनी माइंड स्पेस में टॉक्सिक ना बनाने की कोशिश होनी चाहिए। मतलब कि डोंट मेक इट अ टॉक्सिक सिचुएशन इन योर लाइफ, ओके, बिकॉज ये आपके सारे फर्दर ब्लॉकेजेस क्रिएट कर सकते हैं। ये थी आपकी 2024 की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी, एंड अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग के लिए, तब तक के लिए नमस्कार एंड हैव अ फैंटास्टिक ईयर माय डियर वर्गोस। बाय बाय।